हेलो गाइस, मैं हूं शालन सिंह कर्ण और दोस्तों आप हैं एसके एजुकेशन एकेडमी पर। और दोस्तों हम लोग जैसा कि एमपी टेट और सी टेट 2020 की कर रहे हैं तैयारी। और दोस्तों मैं अन एकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। और दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करना है अन एकेडमी लर्निंग ऐप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो सर्च बार दिया हुआ है, सर्च बार के अंदर आपको मेरा नाम सर्च करना है शालन सिंह कर्ण के नाम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और जो भी मेरे अन एकेडमी पर कोर्सेज जो अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इनको आपको बिल्कुल बिना किसी चार्ज के आप इनको देख सकते हैं। मेरे 100 से ज़्यादा जो वीडियो हैं अन अकेडमी पर अपलोड हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एमपी टेट सी टेट के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मेरे बने हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी को लेकर के, और सिलेबस एंड एग्जामिनेशन प्लान को लेकर के बने हुए हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर ये अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और जो भी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो हैं उन वीडियो को आप ज़रूर व्यू करें। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, आज हम उसी टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हैं लॉरेंस कोहलबर्ग और इन्हीं के द्वारा जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर बालकों के लिए दिया गया था। अब दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की जो अवस्थाओं का जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने इस सिद्धांत को जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सिद्धांत दिया, जिसे इन्होंने 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है, मुख्यतः इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला स्तर है जिसे पूर्व परंपरागत स्तर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूर्व परंपरागत स्तर, और इसमें एक बालक की जो आयु है 4 से 10 वर्ष होती है। और इसी प्रकार से जो नैतिक विकास का जो दूसरा स्तर है जिसे परंपरागत नैतिक स्तर के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक बालक की जो आयु है 10 से 13 वर्ष तक की होती है। और जो तीसरा यहाँ पर जो स्तर दिया हुआ है उसे कहते हैं उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, और इस स्तर में एक जो बालक की आयु होती है वो 13 वर्ष से ऊपर होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई बार हमारे एमपी टेट के एग्ज़ाम में या अदर टेट आप जो भी दे रहे हैं उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्व परंपरागत स्तर में एक बालक की आयु कितनी उम्र तक होनी चाहिए। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, 4 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं वो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। किसके अनुसार दोस्तों? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। इसी प्रकार से जो 10 से 13 वर्ष तक के जो बालक हैं उनका जो स्तर यहाँ पर होता है परंपरागत नैतिक स्तर होता है, और इसी प्रकार से 13 वर्ष से जो ऊपर के बालक होते हैं उनका जो स्तर होता है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार मान करके यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर इसको दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि कौन कौन सी अवस्थाओं में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा यहाँ पर इस स्तर को डिवाइड किया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व जो नैतिक स्तर होता है जिसमें जो बालक की जो आयु है वो हमने देखी यहाँ पर कितने वर्ष होती है दोस्तों, 4 से 10 वर्ष होती है। और इसकी क्या विशेषता होती है दोस्तों, इस आयु में जो बालक है अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं, नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं, नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है और इससे संबंधित होता है। यानी कि एक बालक में यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है ये भावनाएं यहाँ पर जागृत होने लगती हैं। दोस्तों इससे संबंधित होता है सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले उनके दंड और पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता और उनके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत यहाँ पर प्रमुखता 2 चरणों को रखा गया है। तो दोस्तों इस स्तर की हमने क्या विशेषताएं देखी, इस स्तर में जो बालक हैं वो अपनी आवश्यकताओं के संबंध में यहाँ पर सोचते हैं, और कुछ उनमें नैतिक दुविधा के यहाँ पर प्रश्न होते हैं, उनमें लाभ या हानि के आधार पर जो नैतिक दुविधा के यहाँ पर प्रश्न उनमें पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से
उन्हें यहाँ पर परेशान करती हैं कि कौन सी बात यहाँ पर सही है और कौन सी बात यहाँ पर गलत है, और उनके अनुसार यहाँ पर दंड और जो पुरस्कार और जो नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम इसके दोस्तों जो प्रमुख जो चरण हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो पहला यहाँ पर चरण दिया हुआ है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। अब दोस्तों इस चरण की क्या विशेषता है? बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। कई बार हम डरा करके बच्चों को यहाँ पर किसी कार्य को करवाने के लिए हम प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है, बालक स्वयं की परेशानियों से बचना चाहता है, और कॉलबर्ग का मानना है कि कोई व्यक्ति, कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपना लेता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। तो इस प्रकार से कोई बालक क्या होता है, यहाँ पर उसमें भय की जो सीमा होती है वो अधिक होती है। वो दंड से बचने के लिए किसी भी कार्य को यहाँ पर स्वीकृत करने के लिए यहाँ पर वो तैयार हो जाता है। तो पहला तो दोस्तों हमारा चरण ये हो गया। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। दोस्तों इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। वो अपनी अभिरुचि को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करते हैं। तो इस प्रकार से एक दंड भी यहाँ पर एक प्रभावी कारक के रूप में हमने देखा, और जो पुरस्कार है वो भी एक प्रभावी कारक के रूप में होता है, और जो बालक होते हैं वो पुरस्कार पाने के लिए यहाँ पर नियमों का अनुपालन करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख चरण थे वो हमने यहाँ पर देखे। दोस्तों अगला जो हमारा स्तर है परंपरागत नैतिक स्तर, और इसमें जो आयु होती है एक बालक की 10 से 13 वर्ष होती है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दोस्तों इस स्तर की क्या विशेषता होती है? कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानस के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में एक बालक समाहित कर लेता है, और उसी के अनुसार उसमें क्या गलत है क्या सही है उसका यहाँ पर वो चिंतन करने लगता है तथा उस पर अपनी जो सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी यहाँ पर ध्यान रखता है। और दोस्तों इस स्तर के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला भाग हमारा दिया है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। दोस्तों अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसकी यहाँ पर क्या विशेषता है? इस अवस्था में जो बच्चे हैं नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम तथा अवस्था के अनुपालन के प्रति यहाँ पर जवाबदेह होते हैं। तो इस प्रकार से जो बालक होते हैं, बालकों में नियमों के प्रति, व्यवस्था के प्रति यहाँ पर जागरूकता आ जाती है, और जो अनुपालन और अवस्था होते हैं उसके प्रति वो यहाँ पर जवाबदेह हो जाते हैं। दोस्तों एक दूसरा जो चरण इसमें होता है अच्छा लड़का या लड़की बनने की एक उनमें भावना जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की यहाँ पर जो बालक है वो इच्छा रखने लगते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, और ये जो है 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाया जाता है। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेने लगता है। बालक अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए ये एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर कार्य करने लगता है। और इसके भी दोस्तों 2 चरण हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा चरण है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ यह देखा जाता है कि जीवन बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि चोरी करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्थापित नियम है उनमें भी जो सुधार की आवश्यकता है कि नहीं, इतनी समझ एक बालक में यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों दूसरा चरण हमारा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसित होने लगता है जब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है, तो यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना होता है। तो इस प्रकार से उसका जो अंतःकरण है, अंतःकरण यानी कि जो उसके आंतरिक मन के द्वारा जो यहाँ पर प्रतिक्रिया यहाँ पर दी जाती है वो उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य करना है प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत देखा, उसके स्तर देखे, उसके चरण देखे। अब उसी से रिलेटेड कुछ जो प्रश्न हैं जो हमारे एमपी टेक की प्रकृति को भी यहाँ पर समझाएंगे। कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। अब बताइए दोस्तों, इसका आपको आंसर देना है। सही और गलत के बारे में जो बच्चे होते हैं चिंतन करते हैं, अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से,
संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो दोस्तों प्रश्न हमारा कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। 4 ऑप्शन थे आपके पास। अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा अलग आयु में अलग तरीके से। तो जो पहला वाला आपका जो ऑप्शन होगा वही यहाँ पर सही होगा। और दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रथम नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों प्रथम नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रॉइड या सीयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत अनुसार नैतिक व चारित्रिक विकास की चरम सीमा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास में, स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर का, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल कौन सा होता है? पहला ऑप्शन 4 से 10 वर्ष, दूसरा 13 से आगे, तीसरा 10 से 13 वर्ष तक या 3 से 13 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का, यानी कि 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो परंपरागत नैतिक स्तर के काल में होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।